अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। इस किस्त के आगाज में जहरीला शरबत पीने की वजह से टोकटामेश की तबीयत खराब होने लगती है। जंदार कहता है बेटी तुम परेशान लग रही हो। असलहान कहती है अर्तुल साहब ने एक बूढ़े को बचाया जो मरने वाला था और ये उन्होंने अपने कबीले के लोगों की रोटी काट के किया। जंदार कहता है तुम क्या बताने की कोशिश कर रही हो बेटी। असलहान कहती है मुझे लगता है हमने कुछ वक्त से रहम करना छोड़ दिया है। ओराल कहता है आप किस मसले पे बात करना चाहते थे बाबा। टोकटामेश को सब कुछ अजीब दिख रहा था, उसको कुछ समझ नहीं आ रही थी। जंदार कहता है तुमने जो मुझे मुश्किल में डाला था अब मैं एहतियात करूंगा। ओराल कहता है अभी भी आपको उस बुजदिल की बातों पे यकीन है। टोकटामेश चिल्लाने लगता है क्योंकि सबकी शक्लें उसे डरावनी नजर आ रही थी। टोकटामेश ओराल पर हमला कर देता है और जंदार पे भी हमला कर देता है। जंदार अपनी जान बचाने के लिए टोकटामेश को मार देता है। जंदार टोकटामेश के लिए रोने लगता है। दूसरी तरफ सुल्तान का जासूस बाजार में बंधा हुआ था। इतने में अर्तुल का साथी आके उन दोनों को गिरा देता है और फिर सुल्तान के जासूस की रस्सी काटने लगता है। उधर ही कुछ दुकान में से सिपाही निकल आते हैं। अर्तुल के दूसरे दो साथी भी आके उनको गिरा देते हैं। अर्तुल भी आ जाता है और दोनों ग्रुपों में लड़ाई शुरू हो जाती है। सिमन की बहन एक तीर चला के जासूस पर चला देती है और एक अर्तुल को भी लगता है, लेकिन भेड़िए की खाल पहनने की वजह से वो बच जाता है और उन पे हमला कर देता है। इस तरह वो सब मारे जाते हैं और सिमन का खास आदमी एक दुकान में छुप जाता है। अर्तुल और उसके साथी उसको खोल के ले जाते हैं। सिमन कहता है अगर मैंने ये जैकेट ना पहनी होती तो मैं भी मर चुका होता। वो सुल्तान के जासूस को ले गए, हम उनके चेहरे भी नहीं देख सके। मारिया कहती है आप फिक्र मत करो, मैंने तीर चला दिया था, वो ज्यादा देर जिंदा नहीं रहेगा। सुल्तान का जासूस मर चुका था। अर्तुल कहता है इसने अपना मुंह नहीं खोला उनके सामने, इसलिए उन्होंने इसके साथ ऐसा किया है। इसका मतलब है अभी भी हमारा राज महफूज है। अर्तुल उसके बाल काटने लगता है और नीचे से एक नाम निकलता है। अर्तुल कहता है ये हमारे दुश्मन का नाम है। वो नाम था बाप्तिस्ट जी याहिया। दूसरी तरफ एक बकरी को उल्टा लटका के ज़िबा किया जाता है और सिमन नीचे लेटा होता है और कहता है बाप्तिस्ट जी याहिया मैं आपका एक गुलाम हूँ, मैं मुसलमानों से यरूशलेम ले लूंगा। ओराल टोकटामेश की लाश को लटका देता है और कहता है जंदार पे इसने हमला किया था इसलिए हमने इसको मार दिया। असलहान कहती है टोकटामेश ने किसी वजह से किया होगा, हमें पता लगाना होगा। जंदार कहता है वो वजह पता लगाने के लिए मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ बेटी। अर्तुल कहता है क्या सूरत हाल है। अलीमा कहती हम लोग इतनी ज्यादा क्लीनें इकट्ठी नहीं कर सके। एक आदमी कहता है अर्तुल साहब ये आपके लिए और हमारे लिए आखिरी मौका है, अगर आप इस दफा कामयाब ना हुए तो हम इस कबीले में नहीं रह पाएंगे। सिमन कहता है दुश्मन ने हमारा मंसूबा नाकाम बना दिया है और कहता है सबसे पहले हम पता लगाएंगे हमारा दुश्मन कौन है। मारिया कहती है दुश्मन भी हमारी तरह अपने आप को जहर नहीं कर रहा। सिमन कहता है ये पहली दफा है कि हमें काबिल दुश्मन का सामना हुआ है। अर्तु कहता है दुश्मन अपने आप को जहर नहीं कर रहा। तुर्गत कहता है नोयान से हमने जंग किया तो फिर ये क्या चीज है। सिमन कहता है बाजार में ध्यान रखो। अर्तुल कहता है सबसे पहले हमें गुलाम बनाने वाले को पकड़ना होगा जिसका नाम त्रिस्तन था। वो आदमी हमें उस आदमी तक लेकर जाएगा और इस काम के लिए दुमरल की जिम्मेदारी लगाओ तुर्गत। ओराल कहता है मैं सिमन के पास कुछ जरूरी काम से जा रहा हूँ और यहाँ पे इस किस्त का इख्तिताम हो जाता है।